बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। आरबीआई के फैसले और रिजल्ट्स पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक से खास बातचीत की। इस दौरान उदय कोटक ने कहा कि दरें बढ़ाना काफी जरूरी था। We have with us Mr. Uday Kotak talking about results as well as RBI's policy announcements. Sir, first question to you is, you had tweeted that wolf of inflation has arrived. So finally RBI has taken action on that, and what will be the impact of this on rates and your business? So I think first of all you got to keep in mind that in the extraordinary COVID period of last 2 years, an accommodative policy was needed. But inflation and inflationary expectations are here, and we have to respond to them. And in a way, the policymakers have recognized this today, and I compliment them for having the courage to take this call and have a meet intra-market and between policy meeting dates. Right. Another thing is that, sir, you have quite grown well in this period despite being muted in the initial period. So now, what do you think that in the current financial year your performance will be, considering the interest rate regime? So first of all, when you look at the future, you got to look at where we are. So our slippage ratios have been amongst the lowest, as you can see in our fourth quarter results. Therefore, we start with a robust balance sheet, and credit quality is in excellent shape. Therefore, we feel very confident to grow from here in terms of building our lending book. At the same time, bulk of our lending book is floating rate, and therefore it's able to transmit the prices. And lastly, as a converter between savers and borrowers, I'm glad that savers will now get a better deal than they did in the last few years with negative real interest rates. तो उदय कोटक जी का मानना और उनका ये जो 40 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक आता हुआ आरबीआई का एकाएक देखने को मिला है, उस पर उनके क्या एनालिसिस है वो आपने जाना। लेकिन साथ ही बाजार के दिग्गज निवेशक जैसे राकेश झुनझुनवाला, डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया किन सेक्टर्स में निवेश बढ़ा रहे हैं, किन सेक्टर्स में निवेश घटा रहे हैं, पूरी डिटेल्स के साथ एक रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च लग रही है, क्या आउटकम है, क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं आपके पास? दिग्गज इन्वेस्टर्स लोग फोकस में रहेंगे और उनकी जो इम्पॉर्टेंट बाइज और सेल्स हुई है आपके जनवरी और मार्च के क्वार्टर में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जुबलिएंट फार्मोवा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब यहाँ पे कहाँ पे स्टेक घटा है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है TV18 ब्रॉडकास्ट, वॉकहार्ड और हल्की सी एपटेक में जो है उनकी पोजिशंस ट्रिम हुई है। अब फोकस होता है डॉली खन्ना पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से कंपनीज पे स्टेक बढ़ाए हैं। तो सबसे पहले पॉन्डी ऑक्साइड, संदूर मैंगनीज और गोवा कार्बन जैसे कंपनीज हैं, यहाँ पे स्टेक जो है बढ़ाई है। और याद रखिए ये नई होल्डिंग है इनकी। इसके अलावा जो कंपनीज में स्टेक घटाए है वहाँ पे आपके टैलब्रोस है, फिर KCP है और फिर NCL इंडस्ट्रीज नाम की ये 3 कंपनीज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो यहाँ पे सेलिंग देखने मिली है। आपके इंडस्ट्री के दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया अब फोकस में। अब यहाँ पे भी उनकी तीनों कंपनी की नई होल्डिंग्स आई है, CSG डेवलपर्स, क्रिएटिव न्यूटेक और फिनोटेक्स केमिकल्स। लेकिन कोई कंपनीज है जहाँ पे स्टेक भी घटी है, तो वहाँ पे आपके है विष्णु केमिकल्स, सोमानी होम इनोवेशन और आखिर में मोल्टेक पैकेजिंग। और आखिर में बात करूँगा एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नए होल्डिंग्स आए हैं। P एनालिटिक्स ले लीजिए, आप शंकरा बिल्डिंग ले लीजिए, थे जो इंजीनियरिंग ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में जो है हिस्सेदारी बढ़ी है। और आप देख सकते हैं लेकिन कुछ 2 स्टॉक्स ज़रूर है जहाँ पे उनकी हिस्सेदारी घटी है, वो है आपकी रेप्रो इंडिया और जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स। ओके शरद, शुक्रिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपने बताई। तो दिग्गज निवेशक कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ से बिकवाली कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और इससे एक अंदाज़ा भी लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, या मार्केट को जो समझने वाले लोग हैं, वो बाजार पर कहाँ अपना नज़रिया बनाकर चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में हम आपके लिए खरा सौदा लेकर आएंगे। और जाते जाते चलिए आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपको बता देते हैं। नतीजों के लिहाज से आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाबर, चोला इन्वेस्टमेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, फर्स्ट सोल्यूशन जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कैम्स, मैरिको, ब्लू स्टार, TVS मोटर, हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसे नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। तो एक लंबी लिस्ट है। वहीं वोल्टा, सियाट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन,
कॉरपोरेशन, जिंदाल स्टील हिसार, वहीं एलेंबिक फार्मा के नंबर्स पर भी आज के लिए नजर जरूर रखनी